हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है महाराष्ट्र में कांग्रेस कर रही इतनी सीटों पर दावा, बढ़ सकती है शिवसेना और एनसीपी की परेशानी। दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र में भी इस बार लोकसभा चुनाव में नए नए गठबंधन देखने को मिलेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव करीब 3.5 दशक के बाद दो बिल्कुल नए गठबंधनों के बीच होगा। एक गठबंधन बीजेपी के साथ शिवसेना यानी कि शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट का है, तो दूसरा शिवसेना उद्धव गुट के साथ कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट का है। दोस्तों, बीजेपी नीति गठबंधन के लिए सीटों का बंटवारा ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके साथ आए दोनों दलों की ज़्यादा रुचि राज्य की राजनीति में है। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के साथ खड़ी कांग्रेस और एनसीपी के शरद पवार गुट की राष्ट्रीय राजनीति में रुचि जग जाहिर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में सबसे आगे चल रही कांग्रेस किसी कीमत पर अन्य दो दलों से कम सीटों पर लड़ने को सहमत नहीं होगी। और ये बात है कि पिछला लोकसभा चुनाव में वह मुश्किल से 1 सीट जीत सकी थी। एनसीपी ने भी 4 सीटें ही जीती थीं। उस समय शिवसेना ने राज्य की 18 सीटें जीती थीं। किसी आधार पर वह राज्य की 48 में से 18 सीटों पर लड़ने का दावा भी कर रही है, लेकिन उसकी इस मांग का सबसे मुखर विरोध कांग्रेस ही कर रही है, क्योंकि 2014 में मोदी लहर की शुरुआत होने से ठीक पहले 2009 में वह 19.68% मतों के साथ 17 सीटें जीतकर अन्य दलों के ऊपर थी। तब उसकी सहयोगी एनसीपी ने भी 19.28 मतों के साथ 8 सीटें जीती थीं। 2014 में मोदी लहर की शुरुआत के बाद कांग्रेस और एनसीपी दोनों के सितारे गर्दिश में जाते रहे और उन्हें क्रमशः 2 और 4 सीटें प्राप्त हुईं, जब शिवसेना बीजेपी क्रमशः 18 और 23 सीटें प्राप्त हुईं। लोकसभा चुनाव के इतिहास में शिवसेना की अब तक की सबसे बड़ी सफलता थी, जिसे वो अपनी निजी सफलता मानकर 6 माह बाद हुए विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर ऐसा अड़ी कि बीजेपी के साथ उसका 25 साल पुराना गठबंधन ही टूट गया। हालांकि चुनाव परिणाम आने के 1 माह बाद ही वह पुनः फडणवीस सरकार में शामिल हो गई। दोस्तों, लेकिन कटुता उसके मन से नहीं गई, जिसके परिणाम स्वरूप 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़कर भी उसने सरकार उसके साथ नहीं बनाई और कांग्रेस एनसीपी के साथ जा मिली। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना नहीं बल्कि विभाजित शिवसेना लड़ेगी। उसके 18 में से 13 सांसद पहले ही शिंदे गुट में जा चुके हैं। ये बात इंडिया गठबंधन में उसके सहयोगी दल कांग्रेस और एनसीपी भी भली भांति जानते हैं। सीटों के बंटवारे के लिए साथ बैठने पर यही बातें उठाकर शिवसेना उद्धव गुट पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो ज़्यादा सीटों पर लड़ने की शर्त ज़्यादा मजबूत दावेदार अविभाजित कांग्रेसी की लग रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।